अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 9 ऑडिट एंड एश्योरेंस चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कवर किया अभी तक? रिसीवेबल्स के सब्सटेंटिव प्रोसीजर कवर कर लिए, अकाउंट्स पेएबल के सब्सटेंटिव प्रोसीजर कवर कर लिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन सर्कुलराइजेशन क्या है, क्यों परफॉर्म करनी है, उसका प्रोसीजर क्या है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के दो मेथड पॉजिटिव नेगेटिव कब हमने यूज़ करना है, पॉजिटिव में आगे फर्दर मेथड 1 मेथड 2, सर्कुलराइजेशन अगर परफॉर्म नहीं होती, क्लाइंट परमिशन नहीं देता तो सूरत में हमें क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली प्रीवियस लेक्चर्स में। आज चलते हैं, देखते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर में एग्जामिनर ने क्या क्या टेस्ट किया है। सो चैप्टर 8 के अगर हम क्वेश्चंस में जाएं तो अभी प्रीवियस अटैम्प्ट स्प्रिंग 2020 में एग्जामिनर ने ये चैप्टर टेस्ट किया 7+10 17 मार्क्स के लिए। 17 मार्क्स के लिए उसने ये चैप्टर 8 टेस्ट किया। क्या टेस्ट किया उसने? दो क्वेश्चन टेस्ट किए, एक पेएबल से 7 मार्क्स के लिए और एक रिसीवेबल से 10 मार्क्स के लिए। पेएबल से क्या उसने टेस्ट किया? क्वेश्चन नंबर 4 पेपर का, कमेंट ऑन द अबव ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय योर ऑडिट टीम। मीन ऊपर कुछ प्रोसीजर्स दिए गए ऑडिट टीम के, उसके ऊपर आपने कमेंटिंग करनी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग द अंडरस्टेटमेंट ऑफ पेएबल की अंडरस्टेटमेंट को चेक करने से रिलेटेड आपने देखना अंडरस्टेटमेंट से रिलेटेड ये है या ठीक या नहीं है। आल्सो सजेस्ट फर्दर प्रोसीजर्स, और अगर कोई आप समझते हैं कि एप्रोप्रिएट नहीं है तो फर्दर प्रोसीजर क्या होने चाहिए वो भी बताने हैं। If any that are required to be performed with respect to the understatement of trade payables, तो अदर अंडरस्टेटमेंट ऑफ ट्रेड पेएबल्स रिलेटेड क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए वो भी हमने बताने हैं। कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स के लिए। सो ऊपर हमें नज़र आ रहा है क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 कोई प्रोसीजर्स हैं, तो हमने बारी बारी एक एक को पकड़ना है और बताना है कि ये अंडरस्टेटमेंट ऑफ पेएबल से रिलेटेड सूटेबल है या नहीं है। अंडरस्टेटमेंट ऑफ पेएबल से रिलेटेड मेनली वैल्यूएशन के प्रोसीजर्स हैं, कंप्लीटनेस के प्रोसीजर्स हैं। हाँ, कट ऑफ भी उसमें आ सकता है एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। खैर देखते हैं क्या प्रोसीजर परफॉर्म किए गए हैं जिसके ऊपर हमने कमेंटिंग करनी है कि अंडरस्टेटमेंट ऑफ पेएबल से रिलेटेड एक तो सूटेबल है या नहीं है। अगर कोई प्रोसीजर सूटेबल नहीं है तो फिर अदर क्या प्रोसीजर होना चाहिए वो हमने बताना है। So on the audit of Qalandar Limited, your team has performed the following audit procedures for collecting the audit evidence with respect to understatement of payables against raw materials. Number 1, verified the amounts recorded in supplier ledger through underlying supporting documents. में लेजर के अंदर जो सप्लायर्स की अमाउंट्स रिकॉर्डेड हैं उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ चेक किया जा रहा है। बैकवर्ड मैचिंग की जा रही है, फॉरवर्ड की जा रही है? बैकवर्ड मैचिंग की जा रही है। क्यों? लेजर्स के पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या थे? लाइक इनवॉइस थी, जीआरएन था, ऑर्डर था, रिक्विजिशन थी। तो क्या ये अंडर स्टेटमेंट के लिए या ओवर स्टेटमेंट के लिए? ये ओवर स्टेटमेंट के लिए, ये अंडर स्टेटमेंट के लिए नहीं है। इसके लिए तो क्या करना चाहिए था? अंडर स्टेटमेंट के लिए आपको फॉरवर्ड मैचिंग करनी चाहिए रादर देन बैकवर्ड मैचिंग। बात की जा सकती। नंबर 2, सेंट डायरेक्ट कंफर्मेशन टू सिलेक्टेड सप्लायर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ सप्लायर अपेयरिंग इन द पेएबल सब्सिडियरी लेजर। लेजर में जो अमाउंट्स हैं उससे रिलेटेड डायरेक्ट कंफर्मेशन की जा रही है सप्लायर से, तो क्या इससे अंडर स्टेटमेंट का पता चलेगा? नहीं, इससे तो सप्लायर्स की ऑब्लिगेशन टू पे का पता चलेगा, अंडर स्टेटमेंट का पता नहीं चलेगा। अंडर स्टेटमेंट के लिए आपको क्या करना चाहिए? ये जो लेजर बैलेंसेस हैं इनको शायद आपको कंपेयर करना चाहिए कि इनके साथ कोई परचेज ऑर्डर के साथ, गुड रिसीव्ड नोट के साथ, कि वहाँ से पता चलेगा कि उनके अगेंस्ट यहाँ पे रिकॉर्डिंग है या नहीं। कि अगर मिसिंग है तो फिर अंडर स्टेटमेंट का पता चल सकता है। या रिकंसाइल करना चाहिए क्या सप्लायर स्टेटमेंट के साथ भी लेजर को, क्यों वहाँ से पता चलेगा कि सप्लायर जितना बैलेंस कह रहा है उतना इनके रिकॉर्ड में है या नहीं। अंडर स्टेटमेंट वहाँ से पता चलेगी, ये भी बात की जा सकती। नंबर 3, रिव्यू द लिस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट मटेरियल डिसबर्समेंट टू सप्लायर फ्रॉम बैंक लेजर। रिव्यू द लिस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट
मटीरियल डिस्बर्समेंट टू सप्लायर्स फ्रॉम बैंक लेजर, बैंक स्टेटमेंट से आप देख रहे हो अगर कोई बाद में सप्लायर को पेमेंट की गई हैं तो हाँ, इससे पता चलेगा किस चीज़ का, अंडर स्टेटमेंट का, क्यों अगर पेमेंट हुई है और पीछे लेजर में जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं है तो उससे पता चल सकता है कि कहीं अंडर स्टेटमेंट तो नहीं है। तो हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सिर्फ यही तक नहीं, हमें और क्या देखना चाहिए, हमें कंपनी की सप्लायर लिस्ट जो है उसको भी मैच करना चाहिए इनके साथ, ताकि देखा जा सके अगर कोई सप्लायर से डिटेल अवेलेबल नहीं है लेजर में तो माइट भी कंपनी मिसिंग कर रही है। क्या ख्याल है? रिव्यू अनपेड इनवॉइसेस एंड इंश्योर्ड दैट दे आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, इनवॉइसेस को चेक किया जा रहा है कि प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड हैं या नहीं है। तो यस, ये भी कंप्लीटनेस के लिए ठीक है, अंडर स्टेटमेंट के लिए ठीक है, लेकिन सिर्फ इनवॉइसेस नहीं, पीछे इसके जीआरएन को भी इनवॉइसेस के साथ ट्रेस करना चाहिए, इवन ऑर्डर को जीआरएन और इनवॉइसेस के साथ भी ट्रेस करना चाहिए, सिर्फ यहीं तक नहीं। हाँ, कुछ और अदर प्रोसीजर भी हम बता सकते हैं, लाइक कंपेयर करना चाहिए करंट ईयर बैलेंस विद प्रीवियस ईयर टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस। कंपेयर करनी चाहिए सप्लायर लिस्ट जो है विद सप्लायर लेजर टू आइडेंटिफाई एनी मिसिंग सप्लायर एंड इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट व्हाई दे आर मिसिंग। कंपेयर करना चाहिए परचेजेज फ्रॉम सप्लायर ऑफ करंट पीरियड विद प्रीवियस लिस्ट, ताकि देखा जा सके कौन से सप्लायर को जो है वो इस दफ़ा ऑर्डर नहीं हुए, तो रीज़न उसकी भी इंक्वायर करनी चाहिए। तो 2-3 ये भी 7 बातें सेपरेट हम कर देंगे और यूँ मिला के क्या हो जाएंगे, 7 मार्क्स ये कवर हो जाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था। साथ रिसीवेबल से रिलेटेड क्वेश्चन टेस्ट किया उन्होंने फॉर 10 गुड मार्क्स। करना क्या आपको, evaluate the evidence obtained and describe the steps if any which the audit team may perform in respect of the above debtors। ऊपर कोई एविडेंस ऑब्टेन किए गए हैं उनको आपने इवैल्यूएट करना है कि वो ठीक हैं या नहीं है, एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स इफ एनी विच द ऑडिट टीम में परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव डेटर, और आपने स्टेप्स भी बताने हैं जो ऑडिट टीम को लेने चाहिए। पास्ट में ये जो क्वेश्चन नंबर आपने पेबल का चेक किया, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा भी क्वेश्चन एक दफ़ा टेस्ट हुआ था, और ये जो अभी हम करने जा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन को 2-3 दफ़ा टेस्ट हुआ था। और अगर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पास पेपर की प्रैक्टिस अच्छी की हुई थी उनके लिए 17 मार्क्स जस्ट लाइक हलवा थे। क्यों? सिमिलर इसी तरह के क्वेश्चन पास में टेस्ट पहले भी हुए हैं। मीन पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये दोनों क्वेश्चन जस्ट लाइक पास पेपर थे। सो 10 नंबर के लिए आपने क्या करना है, एविडेंस जो ऑब्टेन किए गए हमने उनको इवैल्यूएट करना है और बताना है और क्या करना चाहिए, स्टेप्स क्या लेने चाहिए। सो यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। During the audit of a client for the year ended 31st December 2019, the audit team has prepared the following schedule to summarize the response from 3 debtors। तो 3 डेटर के रिस्पॉन्स से रिलेटेड कुछ हमें शेड्यूल दिया गया। डेटर है ए, बी और सी। बैलेंस एट ईयर एंड ए से था 50,000 रुपीज़ का, बैलेंस कन्फर्म्ड बाय डेटर किया कितना, 50,000 रुपीज़ का। कमेंट से क्या है, confirmation was received through client। confirmation किसे obtain करनी चाहिए, क्लाइंट को या ऑडिटर को? ऑडिटर को। तो confirmation जो है वो किसने यहाँ पे obtain की है, क्लाइंट ने obtain की है। तो नहीं, क्लाइंट नहीं, किसको obtain करनी चाहिए थी, ऑडिटर को। तो स्टेप ऑफ ऑडिटर को क्या लेना चाहिए, ऑडिटर शुड confirm these debtors by himself again। कमेंटिंग होगी, क्या ख्याल है कि एविडेंस रिलायबल नहीं है, क्यों? इंटरनल मिल रहा है हमें, एक्सटर्नल हमें खुद से लेना है, एक्सटर्नल रिलायबल है, तो इसलिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर शुड परफॉर्म सर्कुलराइजेशन बाय हिमसेल्फ अगेन फ्रॉम डेटर ए। डेटर बी 80,000 बैलेंस था, डेटर ने कंफर्म किया 80,000 और साथ नोट क्या कहता है, कंफर्मेशन वाज रिसीव्ड आफ्टर मेनी फॉलो अप्स विद द क्लाइंट। हाँ, काफ़ी फॉलोअप्स के बाद क्लाइंट ने कंफर्म किया। However, the audit team have come to know that the confirming party had not received the confirmation request। However, the audit team have come to know that the confirming party had not received the confirmation request। Mean confirmation request जो है उनको रिसीव ही नहीं हुई थी।
तो रिसीव क्यों नहीं हुई थी, इसकी हमें रीज़न जो है वो ऑब्टेन करनी चाहिए। आइदर कहीं कोई फ्रॉड का चांस तो नहीं है, क्लाइंट हमें फ्रॉडुलेंट डिटेल तो नहीं प्रोवाइड कर रहा, क्या ख्याल है? और इतनी फॉलोअप्स के बाद अगर रिप्लाई मिल रहा है तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हमें हाई कंसीडर करना चाहिए, क्या ख्याल है? और हमें क्या करना चाहिए, कुछ अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के थ्रू भी वेरीफाई करना चाहिए। बातें की जा सकती हैं दो तीन। सी कैटेगरी का डाटा जो है 50,000 बैलेंस था, कंफर्म किया उसने 153 50,000 कंफर्म नहीं किया। Consignment of rupees 500,000 was shipped on 27 December 2019, but goods of rupees 350 were returned subsequent to the year end. Oh yes, 350 की गुड्स बाद में रिटर्न हो गई थी, तो दिस मीन सेल 50,000 से रिकॉर्डेड है और 350 रिटर्न हो गई थी, तो सेल ओवर स्टेटेड है। तो क्या करना चाहिए, वी शुड डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट and ask the management to restate the sales by 350,000, reduce the sale by 350,000. If management refuse to adjust the sale, then we should consider audit report qualification if the matter is material. क्या ख्याल है? साथ हमें क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए अपना रिस्क और मटीरियल स्टेटमेंट को भी रिवाइज करना चाहिए हमें अपनी नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिसीवेबल्स भी। तो डिस्कस करना है मैनेजमेंट से कि एडजस्ट करें। अगर रिफ्यूज़ करते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट की क्वालिफिकेशन कंसीडर करनी है, साथ हमें रिस्क और मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड भी कंसीडर करना है, और हमें रिवाइज करनी है अपना नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर भी। ये कुछ बातें की जा सकती थी 10 नंबर के लिए। हाँ, अगर प्रीवियस पास्ट पेपर में जो जो क्वेश्चन इस तरह के टेस्ट हुए हैं वो प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था पेपर के अंदर बैठे हुए। उससे प्रीवियस अटेम्प्ट की अगर हम बात करें, ऑटम 19 में भी एग्जामिनर ने ये चैप्टर टेस्ट किया 7 मार्क्स के लिए। क्या टेस्ट किया, एक ही क्वेश्चन, डिस्कस द ऑडिट स्ट्रैटेजी दैट यू वुड फॉलो फॉर सिलेक्टिंग द डेटर फॉर बैलेंस कंफर्मेशन, कि डेटर की कंफर्मेशन के लिए ऑडिटर स्ट्रैटेजी क्या अडॉप्ट करनी चाहिए ऑडिटर को, वो हमने बतानी है, जिसके अंदर थोड़ा सा आपको सैम्पलिंग भी बतानी है और थोड़ा सा बताना है कि किस किस तरह से क्या क्या कंफर्मेशन करनी चाहिए। You are the job in charge on the audit of Ostrich Limited OL, a food processing company, for the year ended 30th June 2019. For sending debtor balance confirmation, OL has provided you the following schedule for the year ended 30th June 2019. Debtors हैं, चेन स्टोर हैं, स्टोर ABC एक एक, आगे उनका बैलेंस इस डेट पे इतना इतना था। सुपर मार्केट 30 हैं जिनका इतना बैलेंस है, रेस्टोरेंट्स हैं 500 जिनका इतना बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंसेस हैं 3 जिनका इतना बैलेंस है टोटल। There are no overdue and nil balances as on 30th June 2019. The risk of material misstatement has been assessed as low and controls have been tested. तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट लो है, कंट्रोल टेस्ट किए गए हैं। अब आपने ऑडिट स्ट्रैटेजी बतानी है। अब देखा जाए तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं डेटर की, तो क्या करना चाहिए, सैंपल चूज़ करते वक्त आपको एक तो प्रॉपर सैंपल मेथड जो है, सैम्पलिंग मेथड जो है वो डिटरमाइन करना चाहिए। एप्रोप्रिएट मेथड, अगर यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो शायद आपको स्ट्रैटिफिकेशन पे जाना चाहिए ताकि हर स्ट्रैटम इन पार्ट ऑफ पॉपुलेशन से सैंपल चूज़ किया जा सके। रैंडम सैम्पलिंग या स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहिए, स्ट्रैटेजी हम बता रहे हैं। स्टोर, चेन स्टोर्स की अगर हम बात करें, चेन स्टोर्स जो हैं वो टोटल कितने हैं, 1113। और अगर चेन स्टोर का हम ये टोटल करें तो ये टोटल जो है आउट ऑफ 25,000 कितना बनता है, वो परसेंटेज एक निकाली जा सकती है कि इतने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, पॉजिटिव कंफर्मेशन या नेगेटिव कंफर्मेशन, पॉजिटिव कंफर्मेशन पे जाना चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें सुपर मार्केट्स की, वो भी कितनी है, जस्ट 30, और अमाउंट अच्छी खासी है, तो शायद इसको भी पॉजिटिव कंफर्मेशन पे ही लेना चाहिए। लेकिन सैंपल जो है वो एप्रोप्रिएट मेथड लाइक रैंडमली सिलेक्ट करना चाहिए। 100% सिलेक्शन भी की जा सकती है सुपर मार्केट और चेन स्टोर्स की।
रेस्टोरेंट्स की बात करें तो 500 है, अमाउंट 6364 है, तो यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन सूटेबल है। क्यों? रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट भी लो कंसीडर किया गया है, बट नीड टू कंसीडर अदर फैक्टर्स लाइक it also meeting the condition large volume small account balances, but if there is expectation rate is low, as well as auditor is not aware of any circumstances that respondent will not reply, और ये condition भी दो बाकी मीट करें expectation rate और not reply वाली, then negative confirmation पे जाना चाहिए। हाँ, चेन स्टोर सुपरमार्केट्स को पॉजिटिव कंफर्मेशन पे लेना चाहिए। सैंपल चूज करते वक्त क्या करना चाहिए? क्रेडिट बैलेंसेस को भी इंक्लूड करना चाहिए। ये कोई 7 नंबर के लिए बातें करनी है, स्पेशली इसमें 3 से 4 नंबर और नेगेटिव कंफर्मेशन और उसकी कंडीशंस के हैं। एक सैम्पलिंग कैसे करनी चाहिए उसका 1 नंबर है, इनको पॉजिटिव कंफर्मेशन पे जाना चाहिए 1 नंबर इसका है, और क्रेडिट बैलेंसेस को भी इंक्लूड करना चाहिए 1 नंबर इसका भी है। क्या ख्याल है? कुछ 7 मार्क्स के लिए ऑडिट स्ट्रैटेजी मीन कैसे ऑडिट करना चाहिए, थोड़ी सी अप्रोच बतानी है। उससे प्रीवियस स्प्रिंग 19 में देखें तो अगेन एग्जामिनर ने ये चैप्टर टेस्ट किया फॉर 5 मार्क्स। कंसेक्टिव पास्ट 3 अटेम्प्ट्स में टेस्ट हुआ है। डिस्क्राइब द स्टेप्स इफ एनी विच द ऑडिट टीम में परफॉर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव डेटर। अबव डेटर से रिलेटेड क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो आपको बताने हैं। You are the audit manager in a firm of chartered accountants. During the audit of a client for the year ended 31st December 2018, the audit team has prepared the following schedule to summarize the responses from the debtor. 1, 2, 3, 4 categories and debtor की A, B, C, D, K, L, Y, Z. A, B की बात करें तो अमाउंट है 50,000 रुपीज़, बैलेंस कन्फर्म हुआ 50,000, मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन नो एक्सप्लेनेशन। तो इससे रिलेटेड क्या स्टेप्स लेने चाहिए? No steps should be taken regarding debtor A, B. क्या ख्याल है? 2 की बात करें तो CD 80,000 बैलेंस 70,000 कंफर्म हो गया, कंसाइनमेंट ऑफ रुपीज 100,000 वाज शिप्ड ऑन 31st दिसंबर एंड रिसीव्ड बाय कस्टमर ऑन 1st जनवरी। तो यहाँ पे शायद 100,000 से सेल ओवर स्टेटेड है, तो वी नीड टू डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट टू एडजस्ट सेल बाय 100,000। साथ क्या करना चाहिए? कंसीडर करना चाहिए रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। साथ क्या करना चाहिए? रिवाइज करना चाहिए नेचर टाइमिंग सेंटर फॉर प्रोसीजर भी, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ये बात की थी। थर्ड KL 60,000 बैलेंस कंफर्म किया 250, कंसाइनमेंट ऑफ 600,000 वाज शिप्ड ऑन 27 दिसंबर बट गुड्स अमाउंटिंग टू 350, जितना डिफरेंस है, वर रिटर्न ड्यू टू क्वालिटी इशू सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड। तो ईयर एंड के बाद वो रिटर्न हो गई हैं, तो फिर मैनेजमेंट को क्या करना है? हमने एडजस्ट करवानी है सेल इतने से करंट ईयर में। इफ दे डू नॉट एडजस्ट वी शुड कंसीडर क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट इफ द मैटर इज मटीरियल। हाँ, साथ रिवाइज करना है नेचर टाइमिंग सेंटर फॉर ऑडिट प्रोसीजर भी और रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट भी। YZ 40,000 बैलेंस नो रिप्लाई रिसीव्ड नो एक्सप्लेनेशन, तो क्या करना चाहिए इससे रिलेटेड? सेकेंड थर्ड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो है वो फॉरवर्ड करनी चाहिए। इफ देयर इज नो रिप्लाई तो क्या करना चाहिए? वी शुड अश्योर दैट क्लाइंट हैव प्रोवाइडेड परमिशन टू द कस्टमर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द ऑडिटर। क्यों? माइट भी क्लाइंट की तरफ से कस्टमर को परमिशन नहीं है। इफ देयर इज नो रिप्लाई अगेन वी शुड वेरीफाई दिस data थ्रू अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, i.e. inspection of post year end cash receipts as well as confirming occurrence of debtors through sales system that there are supporting invoices, dispatch note, PIR entries and sale orders। क्या ख्याल है? बातें की जा सकती हैं 5 नंबर के लिए। पूरा का पूरा वो कंफर्मेशन वाला उसने टॉपिक यहाँ पे टेस्ट कर लिया, नंबर सिर्फ 5 दिए। उससे पीछे अगर हम देखें स्प्रिंग 18 में भी उसने टेस्ट किया ये टॉपिक, 4 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट हो गई। इवन नीचे अगर आप जाओगे तो स्प्रिंग 17 में भी है। सो क्या टेस्ट किया उसने स्प्रिंग 18 में फॉर 6 मार्क्स?
Comment on the suggestions of the job in charge. Assuming that the suggestions by job in charge is not considered appropriate, suggest an alternative approach keeping in view the time limitations. जॉब इंचार्ज की कुछ सजेशंस हैं जिसके ऊपर आपने कमेंटिंग करनी है, और अगर जॉब इंचार्ज की सजेशंस एप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर आपने अल्टरनेटिव अप्रोच बतानी है। ये नंबर के लिए 6 मार्क्स के लिए। You are the audit manager in the firm of chartered accountants. The following is the extract of the email received from the job in charge responsible for the audit of your client Concordia Limited CL for the year ended 31st March 2018. I am considering to circulate negative confirmation on 1st April 2018 for debtor balances outstanding as on 31st March 2018, as firstly the reporting deadline at CL are very stringent, mean tight hai. Secondly, the population comprising of large number of small balances, and thirdly, risk of material misstatement has been assessed as low. तो बैलेंस को कंफर्म करना है तो ईयर एंड वाला बैलेंस हमने ईयर एंड के बाद ही कंफर्म करना है। तो ईयर एंड के बाद कभी भी किया जा सकता है, हाँ नियर टू ईयर एंड डेट ही होना चाहिए, तो ये डेट एक्सेप्टेबल है टाइम शेड्यूल को देखते हुए। नेगेटिव कंफर्मेशन की बात की जाए तो यस, नेगेटिव कंफर्मेशन में भी टाइम सेव होता है, आपको रिप्लाई के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, लेकिन उसके लिए दोनों कंडीशन सिर्फ यही मीट होना इनफ नहीं है कि पॉपुलेशन लार्ज नंबर स्मॉल वैल्यू अकाउंट बैलेंसेस हैं और साथ रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट लो है, नहीं। नेगेटिव कंफर्मेशन के लिए हमें साथ दो कंडीशन और भी चेक करनी है, लाइक एक्सपेक्टेशन रेट इज लो एंड ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस दैट द रिस्पोंडेंट विल नॉट रिप्लाई। बातें होगी इससे रिलेटेड, कमेंटिंग होगी। I have also been offered by CL's CFO that one of their staff would get all the confirmation signed from the debtor. क्लाइंट कह रहा है कि हमारा स्टाफ डेटर से कंफर्मेशन सारी आपको साइन करवा के दे देगा एंड डिलीवर टू आवर फर्म्स ऑफिस। दिस कुड हेल्प अस इन मीटिंग रिपोर्टिंग डेडलाइन। क्या ये ठीक है? नो। रिलायबल सोर्स ऑफ एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एविडेंस लेना है बाय ऑडिटर हिमसेल्फ रादर देन इंटरनल विद इन द कंपनी। So auditor should not accept this confirmation performed by client staff. Auditor should perform circularization by himself. कितने नंबर? 6 नंबर। कमेंटिंग हो क्या ख्याल है? 7-2 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन है। While reviewing the list of trade and other payables at ABC Limited, you have noticed that one of the trade creditors is not in the list. State any 2 audit procedures to be performed in relation to the completeness assertion for trade payables. तो completeness assertion के लिए क्या हो सकता है? Comparison of current year list of creditors with the previous year to investigate any differences. क्या क्या रहा? और क्या हो सकता है? Trace a sample of purchase requisition in the purchase system to ensure there are relevant purchase orders, GRNs, PIR entries, purchase invoices and entry into the purchases and payable ledger balances. बातें की जा सकती हैं, क्या ख्याल है? उससे पीछे अगर हम देखें तो स्प्रिंग 17 में एग्जामिनर ने टेस्ट किया, यहाँ से क्वेश्चन फॉर 9 मार्क्स, 9 मार्क्स के लिए टेस्ट किया। क्या करना है आपको? इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स, discuss the appropriateness of sending a negative confirmation request. ऊपर कुछ कैटेगरीज बताई गई हैं डेटर्स की, तो आपने इनसे रिलेटेड बताना है कि नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है। You are currently in the planning phase of the audit of Fresh Dairies Limited FDL for the year ended 31st December 2016. The information available to you in respect of the company's debtor includes the following. Customer categories: distributor, wholesaler, restaurants, individual customers. Distributor total 20 हैं, outstanding balance इतना है, percentage of customer who confirmed the balance last year वो कितने थे? 90%। तो क्या इसके लिए नेगेटिव कन्फर्मेशन सूटेबल है? नहीं, ये मीट नहीं कर रहा लार्ज नंबर स्मॉल वैल्यू आइटम, बल्कि ये उसके उल्ट है, ये तो स्मॉल नंबर लार्ज वैल्यू बैलेंसेस हैं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए?
पॉजिटिव कंफर्मेशन पे जाना चाहिए रादर देन नेगेटिव? क्या ख्याल है, क्यों कंडीशन ही नहीं मीट हो रही? उसके बाद होल सेलर 2250, 12750 और 70% प्रीवियस ईयर कंफर्म किया था, तो यस यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन ठीक है, क्यों ये मीट कर रहा है लार्ज वॉल्यूम स्मॉल वैल्यू आइटम्स। लेकिन साथ आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्या, एक्सपेक्टेशन रेट इज़ लो भी। साथ आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्या, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ any circumstances that respondent will not reply। क्या ख्याल है? साथ आपको कंसीडर करना पड़ेगा रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट इज लो, अदरवाइज नेगेटिव कंफर्मेशन हाँ लार्ज वॉल्यूम स्मॉल वैल्यू की बेस पर ठीक है। रेस्टोरेंट्स की बात करें 12 हैं, अमाउंट अच्छी खासी है 20400 और लास्ट ईयर 83% ने कंफर्म किया था, तो यहाँ पे कंडीशन मीट नहीं हो रही। पहली लार्ज वॉल्यूम स्मॉल वैल्यू बैलेंसेस नहीं, यहाँ पे स्मॉल नंबर लार्ज वैल्यू बैलेंसेस हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव कंफर्मेशन पे जाना चाहिए। इंडिविजुअल कस्टमर की अगर हम बात करें तो 5700 हैं, अमाउंट इतनी है, लेकिन लास्ट ईयर जस्ट 20% ने कंफर्म किया था। दिस मीन एक्सपेक्टेशन रेट जो है वो यहाँ पे हाई है, रिस्क मटीरियल स्टेटमेंट भी यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव कंफर्मेशन पे जाना चाहिए रादर देन नेगेटिव कंफर्मेशन। कितने मार्क्स? 9 मार्क्स के लिए। नीचे उसने बता दिया FTL इज अ लो रिस्क क्लाइंट एंड देयरफॉर यू आर असेसिंग वेदर टू सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन। तो सिर्फ रिस्क ही नहीं, हमने बाकी बातें भी साथ देखनी है। 9 मार्क्स के लिए आंसर दिया, जिससे 1 बाय 1 चारों को पकड़ के बात करनी है, नेगेटिव यहाँ पे सूटेबल है या नहीं है। उससे पीछे अगर हम देखें तो ऑटम 15 में हमें एक क्वेश्चन मिलेगा इस एरिया से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 4, 3 + 5 8 मार्क्स के लिए। करना क्या हमें, डिस्कस विद रीजंस वेदर यू एग्री विद द अप्रोच अडॉप्टेड कंक्लूजन ड्रॉन बाय द ऑडिट टीम। मीन जो अप्रोच अडॉप्ट किया आपने विद रीजन बताना है वो ठीक है या नहीं। एंड प्रोवाइड ब्रीफ गाइडेंस टू द ऑडिट टीम इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द अबव सिचुएशन। अगर नहीं है अप्रोप्रिएट तो गाइडेंस आपने देनी है 5 नंबर के लिए। हाँ देखते हैं क्या। You are the audit in charge of Rehan Limited for the year ended 31st December 2015. While reviewing the working papers and discussion with the audit team, you have noted the following. 1 2 कोई ऑप्शन है जिसको हमने देखना है कि अप्रोप्रिएट है या नहीं, अगर नहीं है तो गाइडेंस देनी है साथ। The audit team did not send balance confirmation request for amounts below rupees 100,000 because according to the client, lots of efforts were required to follow up the customers and the balance were also not material. तो क्या किया उन्होंने, कंफर्मेशन सेंड ही नहीं की बिलो 100,000 बैलेंसेस को, क्यों, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए और बैलेंस क्या है, मटीरियल नहीं है। तो क्या ये अप्रोच सूटेबल है? नहीं, कंफर्मेशन जो है वो सेंड करनी चाहिए। हाँ अगर आप समझते हो कि क्लाइंट का कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आप समझते हो कि अदर एविडेंस ऑब्टेन कर लिए गए हैं, थ्रू अदर प्रोसीजर एविडेंस ऑब्टेन कर लिया गया, तो फिर कंफर्मेशन को अवॉइड भी किया जा सकता है। लेकिन उस सूरत में आपको फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर के थ्रू वेरीफाई करना है, लाइक इंस्पेक्शन ऑफ पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट्स अगेंस्ट डेटर्स and ensuring that there are relevant invoices, dispatch note, PIR entries and sale order from the customers. Number 2, one of the conclusion drawn as per the working paper is there are no unrecorded liabilities as confirmation have been received from all selected parties and no differences were noted. Hence no further test is required. तो क्या ये अप्रोच ठीक है? क्या आपने जितनी पेबल लेजर में बैलेंसेस से उनकी कंफर्मेशन ले ली, उन्होंने कहा जी और कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है? नो, दिस विल नॉट प्रोवाइड कंप्लीट एविडेंस रिगार्डिंग परचेजेस एंड पेबल्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर should also be performed like a comparison of current year balances with previous year to investigate differences, comparison of current year list of creditors with the previous year list of creditors to identify if there is a missing creditors, inquire from management the reason, comparison of list of supplier with the payable ledgers
and if major supplier is not in ledger require reason from management। क्या ख्याल है कि 2-3 बातें इसकी कि 2-3 बातें उसकी मिला के ये कोई 8 नंबर के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है? क्या ख्याल है? एक और भी क्वेश्चन है हमारे पास फॉर 4 मार्क्स। स्टेट द कंडीशन अंडर विच एन ऑडिटर में सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन कहाँ पे सेंड करनी चाहिए? व्हेन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज असेस्ड एज लो, when low rate of expectation rate, when population consists of small number, large number, small value account balances, and auditor is not aware of any circumstances that respondent will not reply। साथ कह लो देयर इज लो चांस ऑफ फ्रॉड, कंट्रोल सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग। वो भी अगर बातें करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज मेन 4 तो बातें आपने करना ही करना है, 4 नंबर के लिए रटा। सो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि इनफ हो जाएगी प्रैक्टिस अगर आज आप इतनी कर लोगे तो। स्प्रिंग 15 में एग्जामिनर ने जो है वो क्वेश्चन टेस्ट किया, यहाँ से एक 4 + 5 9 + 3 12 मार्क्स के लिए एक अच्छा क्वेश्चन, 12 गुड मार्क्स। करना क्या आपको, इवैल्यूएट द डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। तो वो देखना है आपने वही 4 कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। द ऑडिट ऑफ सेहत फार्मास्यूटिकल लिमिटेड SPL इज इन प्रोग्रेस based on the previous experience with the client and the initial test of control. The auditor has assessed a low risk of material misstatement in the area of debtors। तो एक कंडीशन तो मीट हो रही है, लेकिन एक नहीं, हमने बाकी 3 भी देखनी है। The debtor circulation summary depicts the following information। कस्टमर सेगमेंट है डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, रिटेलर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें तो टोटल नंबर में 12 हैं, बैलेंस इतना है, कंफर्म हुए 8, अमाउंट रिकवर हुई इतनी, और नेचर जो है वो पॉजिटिव कंफर्मेशन थी और 7 कंफर्मेशन रिसीव हुई। तो यहाँ पे शायद नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं, पॉजिटिव ही एप्रोप्रिएट है। क्यों? ये मीट नहीं कर रहा लार्ज नंबर स्मॉल वैल्यू अकाउंट बैलेंसेस को, ये बल्कि उसके अगेंस्ट है। क्या ख्याल है? क्या करना, क्या आपको इवैल्यूएट करना है डिसीजन रिगार्डिंग सेंडिंग नेगेटिव कंफर्मेशन। सिर्फ अभी हम ये बात कर रहे हैं। होलसेलर की बात करें तो 105 हैं इन टोटल, बैलेंस इतना है, 30 कंफर्मेशन सेंड की, 28 ने जो है वो क्या किया, रिप्लाई दिया, और यहाँ पे भी पॉजिटिव कंफर्मेशन सेंड की गई है। तो यहाँ पे होलसेलर को भी अगर देखा जाए तो 105 है और बैलेंस भी अच्छा खासा 52,500 है, तो ये भी शायद मीट नहीं कर रहा सेकंड कंडीशन लार्ज नंबर स्मॉल वैल्यू अकाउंट बैलेंसेस, बल्कि यहाँ पे भी लार्ज वैल्यू अकाउंट बैलेंसेस हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स 250, बैलेंस इतना है, 75 कंफर्मेशन सेंड की, जस्ट 4 ने रिप्लाई किया। तो यस, यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन ठीक है। क्या ख्याल है? ठीक है, मीट कर रहा है क्या पहली 2 कंडीशंस के, रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट भी लो है, साथ मीट कर रहा है क्या लार्ज नंबर स्मॉल वैल्यू अकाउंट बैलेंसेस को, लेकिन कंफर्मेशन आपको रिसीव हुई हैं 75 में से जस्ट 4, 75 में से जस्ट 4। तो यहाँ पे शायद एक्सपेक्टेशन रेट जो है वो हाई है, उसकी बेस पर इसको मटेरियल स्टेटमेंट भी हाई कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या जाना चाहिए था, पॉजिटिव कंफर्मेशन पे रादर देन नेगेटिव। रिटेलर्स की बात करें 130 हैं टोटल, बैलेंस जस्ट इतना है, 50 कंफर्मेशन सेंड की, 12 ने रिप्लाई दे दिया। तो हाँ, ये मीट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है। क्या ख्याल है? Analysis of confirmation received as follows: 3 out of 7 confirmation received from distributor did not agree with the amount outstanding in SPL's ledger। 3 ने जो है वो अमाउंट एग्री नहीं की आउट ऑफ 7 जो कंफर्मेशन मिली। One of the distributors, Salim Distributor Private Limited, has gone into winding up. The balance received from SDFL is outstanding since last 1 year। हाँ, वो तो वाइंडिंग अप में चला गया, शायद बैड डेट्स होना चाहिए था कि इससे रिलेटेड कोई डिस्ट्रीब्यूटर एक था उससे रिलेटेड। Replies received from hospitals and clinics didn't agree with the balance outstanding in SPL's record. However, the difference was reconciled by the audit staff। मीन बैलेंस एग्री नहीं हुआ,
तो सूरत में क्या करना चाहिए, क्या कंसिडर करना चाहिए, हमने पढ़ा हुआ है। देखते हैं अभी रिक्वायरमेंट क्या है। All the 12 confirmation received from the retailers showed disagreement with the record of SVL. However, only 2 could be reconciled. उधर भी disagreement हुआ। Part B क्या है? Determine the course of action the auditor should consider in case of balance agreed, balance not agreed, and reply not received. Balance agreed, balance not agreed, and reply not received. Stated आपका course of action क्या होना चाहिए? तो बैलेंस अगर एग्री किए हैं तो स्टेटेड आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? वी शुड नॉट परफॉर्म एनी फर्दर एक्शन। बैलेंस नॉट एग्री की सूरत में, जो कि शायद बैलेंस एग्री नहीं किया किसने? हॉस्पिटल्स ने। क्या ख्याल है? हॉस्पिटल ने बैलेंस जो है वो एग्री नहीं किया, शायद रिटेलर ने भी डिसएग्रीमेंट शो किया है। तो बैलेंस एग्री ना होने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए? कंसीडर करना चाहिए। क्या कंसीडर करना चाहिए? आइदर टाइमिंग डिफरेंसेस, मीन आइटम इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट है, आइदर मिसस्टेटमेंट इन क्लाइंट या मिसस्टेटमेंट इन पार्टी, आइदर डिस्प्यूटेड सेल्स, चांसेस ऑफ फ्रॉड, या वीकनेसेस इन कंट्रोल सिस्टम। क्या ख्याल है बैलेंस ना एग्री होने की सूरत में? एंड वी नीड टू डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट आर दो चार्ज विद गवर्नेंस। रिप्लाई ना आने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए? सेकंड थर्ड रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी चाहिए। इफ स्टिल नो रिप्लाई वी शुड परफॉर्म अल्टरनेटिव प्रोसीजर लाइक चेकिंग रिसीवेबल्स थ्रू पोस्ट ईयर एंड कैश रिसीट्स, checking receivables through sales system that there are relevant invoices, dispatch note, entries in PIR and sale orders। क्या ख्याल है? 5 नंबर के लिए भी आंसर दिया जा सकता है। रटा एक तरह का उसने पूछ लिया। Part C for 3 marks. State the procedure that need to be performed in case of amount due from SDPL. SDPL जिससे शायद कोई बैड डेट्स प्रीमियम रिकॉग्नाइज होनी चाहिए जो शायद नहीं की गई, तो उससे रिलेटेड आप प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करोगे? तो क्या आप परफॉर्म करोगे? डिस्कस विद मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे द लाइकलीहुड ऑफ रिसीविंग दीज पेमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर, ये कितनी लाइकलीहुड है। और क्या करोगे? रिव्यू करोगे क्या एज एनालिसिस परफॉर्म्ड बाय द मैनेजमेंट टू इंश्योर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज बीन प्रॉपर्ली क्रिएटेड, क्यों इसे शायद क्रिएटेड नहीं है। और क्या करोगे? यहाँ से अगर रिसीव हो सकता है, ये नहीं हो सकता कस्टमर के साथ कोई कम्युनिकेशन चाह रही होगी क्लाइंट की, ये जो कम्युनिकेशन होती है उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है कॉरस्पॉन्डेंस। तो रिव्यू करोगे कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ क्लाइंट, हमारे क्लाइंट का नाम क्या है? हमारे क्लाइंट का नाम क्या है? SPL विद SDPL टू इंश्योर एनी चांस ऑफ रिकवरी फ्रॉम SDPL। क्या ख्याल है? एक 2-3 प्रोसीजर बता दो। एक आप क्या करोगे? डिस्कस करोगे मैनेजमेंट से लाइकलीहुड ऑफ रिकवरी, कॉरस्पॉन्डेंस इनके बीच में आप देख लोगे, एज एनालिसिस जो परफॉर्म किया उसे रिव्यू करके देखोगे प्रीमियम प्रॉपर्टी क्रिएट की गई नहीं की गई, कंपेयर करोगे करंट ईयर बैलेंस विद प्रीवियस ईयर टू इन्वेस्टिगेट एनी डिफरेंसेस एंड इंक्वायर फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट दैट। ये कोई 3 जनरल प्रोसीजर यहाँ पे लिखे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो बैड डेट्स क्या हो सकते हैं। सो आज हमने क्वेश्चन कवर किए कितने? एक स्प्रिंग 15 से, ऑटम 15 से 2, स्प्रिंग 17 3, स्प्रिंग 18 4, स्प्रिंग 19 5, ऑटम 19 6 और स्प्रिंग 20 7 क्वेश्चन। तो प्लीज़ कोशिश करनी है इनको हाथ से एक दफ़ा गुजार लेना है। बहुत ही फेवरेट एरिया बना हुआ है एग्जामिनर का ये पिछली 8-10 अटैम्प्ट से। लाइक अगर हम देखें स्प्रिंग 15 तक अभी हमने कवर किया और इसके अंदर हमें कुछ 7 क्वेश्चन मिल गए हैं। दोबारा भी टेस्ट हो सकता है, इसलिए प्लीज़ इसको एक दफ़ा हाथ से गुजार लेना है। आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि आज हमने इनफ प्रैक्टिस कर ली है। सो होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए एरिया से रिलेटेड।